कराची में बेचारे आज भी लोग इस तरह की सवारियों में सफ़र करने में मजबूर हैं। बस खस्ता हालत हो चुकी है। जब सफ़र करते हैं तो इजी होना चाहिए थोड़ा, मगर मजबूरी में तो जाना पड़ता है ना इंसान को। बिलावल साहब तो कहते हैं बहुत काम किया इनके लिए। आपके सामने है जो कुछ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने मुँह से बहुत तारीफ करते हैं, समझे, ये तारीफ के लायक नहीं है। ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकती आप लोगों को? वो इसलिए नहीं रोक, हर हफ्ते जो है वो जाती है, बीट जाती है। अलीगढ़ दक्षिणा में अपना रोड पे नहीं चाहिए। नाज़रीन, पब्लिक की आवाज़ के नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ मुनीर। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि ये बहुत बड़ी तादाद में ये रक्शे आ रहे हैं। कराची जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ लोग इस तरह की ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। ये बच्चे जो अपने स्कूल कॉलेजों से आ रहे हैं, इस तरह लटकते हुए अपने घरों को जाते हैं, या इस तरह लोग अपने कारोबार पे जाते हैं, इस तरह ख़वातीन अपने घरों पर जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की इस शहर में कोई चीज़ नहीं है। ये मेरे दाएं हाथ पर आप देखेंगे तो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए पैसे लगा दिए गए, अभी तक बसें चलने का नाम नहीं है। बसें कराची में नायाब हो गई हैं और जो चल रही हैं वो निहायत खस्ता हालत में हैं। कराची शहर में लोगों से हम बात करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात का सामना है और ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें कितना किराया देकर जाते हैं। इसमें किराया जो शुरू होता है वो 20 रुपये से शुरू होता है और लोग 80-80, 100-100 रुपये देकर जो है अपनी मंजिल तक जाते हैं। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम करे, लेकिन कराची में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। आइए लोगों से बात करते हैं कि लोगों की ट्रांसपोर्ट की क्या मुश्किलात हैं। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं, कराची का ये एक एरिया है नागन चौरंगी का। यहाँ से आप सूरत हाल देखें तो अगर हम मुल्क की सूरत हाल देखें तो लोग ऑरेंज लाइन जो ग्रीन लाइन है उस तस्वुर देख रहे थे कि कराची में ग्रीन लाइन बनेगी, लोग बसों में सफ़र करेंगे। लाहौर में देखें तो मेट्रो चल रही है। लाहौर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम को बेहतर करने के बाद कराची में बेचारे आज भी लोग इस तरह की सवारियों में सफ़र करने में मजबूर हैं। ये बच्चा स्कूल से या कॉलेज से आ रहा है और ये तमाम लोग बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या इनकी मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा, आप क्या कॉलेज से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो? 9 क्लास से आ रहा हूँ, स्कूल से, बोर्ड ऑफिस से आ रहे हो। तो क्या रोज़ाना इस तरह ही आते जाते हो? तो कोई ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं मिलता है, कोई वैन वगैरह नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो कितना किराया देकर आते हो, क्या मुश्किलात है? 80 रुपये। 80 रुपये किराया देते हो? कहाँ से कहाँ तक? बोर्ड ऑफिस से यूपी तक 2 लोग हैं, वैन भी। 40-40 रुपये किराया है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लाहौर में ट्रेन बनी है उसका एक साइड का किराया 40 रुपये है और इसका किराया 40 रुपये है। ये बहन भाई देकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। खुशी है यार, क्यों मुस्कुराएंगे, लाजमी सी बात है। ट्रांसपोर्ट का तो मसला है ही है, बहुत से मसले हैं, इशू हैं, और आप लोग बस क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, ये हमारे अंकल बताएंगे। बताइए। नहीं, हम आप पर, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट देना। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप तो इनको लेकर जा रहे हैं तो इन पर आपका तो मेहरबानी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि किराया बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं सर, बोर्ड ऑफिस से आ रहे हैं तो ये और भी मेंटेनेंस, आपको पता महंगाई किस तरीके से, और भी बाकी अखराजात हैं। और रहा सवाल ये है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि किराया महंगा है, ऐसा किराया महंगा नहीं है। ये जाएंगे नॉर्थ कराची बोर्ड ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ से आ रही हैं और कितनी मुश्किलात है कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने की? मुश्किलात तो बयान से बाहर हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। किसी तरह की आपको रोड पे कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे मंसूबे हुकूमत ने रेडी किए हैं, लेकिन कोई अभी तक रोड के ऊपर नहीं आया है। तो मजबूरन हम लोग चिंची में सफ़र करने पे मजबूर हैं, जबकि इस वक्त कोविड की ये सूरत हाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो किस तरह से हम जो है वो अपनी हेल्थ को प्रिफेयर करें या अपनी दीगर एक्सपेंस को करें, या इस चीज़ को कंट्रोल करें कि हमें किराए के ऊपर ध्यान रखना है या अपनी हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना है। आप टीवी पर जब देखती होंगी कि मुल्क भर में मेट्रो बसेस चल रही हैं, लाहौर में अब तो ट्रेन भी चल गई है, तो आप लोगों को नहीं दिखता कि कराची के लोगों के साथ ये जुल्म है कि कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, इतना बड़ा शहर है मुल्क का? जब हम बाकी शहरों का हाल देखते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि ये सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी मंसूबे शुरू किए गए थे, लेकिन मुझे पता है कराची वालों के ये मंसूबे कब पाए तक मील तक पहुँचेंगे। साल हर साल से तो मैं खुद घर से निकल रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा है कराची में किसी तरह की कोई डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कभी एंड तक पहुँचों। जब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड तक पहुँचेंगे नहीं तो हम मजबूर हैं, हम खुद भी इसी तरह से ट्रांसपोर्ट अवेल करेंगे और क्या करें। बेटा, आपने भी मास्क लगाया हुआ है,
इसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं होती, कितनी परेशानी करनी पड़ती है? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। सोशल डिस्टेंसिंग पे आते हैं कि करो करो, यहाँ पे तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। फिर अगर किसी को कोरोना हो जाएगा तो कोरोना की खबरें ऐसी आती हैं कि जैसे पूरे मुल्क में कोरोना 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 तो कोई नज़र नहीं आता। और हाइजीन्स कैसे बोलते हैं, जैसे इन लोगों ने हम लोग पे कोई मतलब कर दिया है कि हाइजीन्स ही हाइजीन्स होनी चाहिए, लेकिन कहीं दिख नहीं रही है। नहीं तो क्या बस कोई नहीं है इस रूट पे जो आपको इसमें बैठना पड़ता है? अच्छा, आप भी इनके साथ हैं? नहीं, मैं अलग हूँ। तो आपको भी कोई बस नहीं मिलती जिस तरह आप इस पे आते हैं? नहीं, कोई बस नहीं मिलती। बसों की एकदम बस खस्ता हालत हो चुकी है। वहाँ पे एक तो इतनी ओवरलोडेड होती हैं, खड़े रहना पड़ता है, बंदे गिर भी जाते हैं, बहुत मसाइल होते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं आप? मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि हमें नए ट्रांसपोर्ट फराहम किए जाएँ, कराची को फ़ंड्स दिए जाएँ। कराची जो है वो पूरे मुल्क को इतना कुछ दे रहा है और कराची को कौन क्या दे रहा है? कराची को कोई कुछ नहीं दे रहा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये एक आपने चिंची की सूरत देखी, जाइए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, हमने आपका टाइम लिया। ये एक चिंची की सूरत हाल थी। अब ये अपनी मंजिल मकसूद पर आके जा रही होगी और यहाँ पर आप सूरत हाल देखें तो फ़ी सवारी किराया आप 40 रुपये आप अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि अगर आप पंजाब में ग्रीन लाइन मेट्रो देखें या ट्रेन देखें, वहाँ पर 40 रुपये में आपको बेहतरीन सफरी सहूलियत मिलेंगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चिंची के अंदर बिठाकर, ये वेस्पा मोटरसाइकिल में बिठाकर ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। और लोगों के लिए इतनी मुश्किलात हैं कि 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर और कराची में आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। ये मेरा आप सीधे हाथ पर देखेंगे, ये आपको ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ये प्रोजेक्ट गुज़श्ता दौर यानी नवाज शरीफ हुकूमत में बनना शुरू हुआ था, पूरे मुल्क में काम हो गया, लेकिन कराची वालों की बदनसीबी है कि कराची के अंदर अभी तक ग्रीन लाइन नहीं चली है। ये बना दिए गए हैं स्टेशन बहुत सारी जगहों पर, इसकी वजह से काम मुतासर भी हुआ। कराची के शहरियों ने सोचा कि साल 2 साल में बन जाएगी तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन कराची में अभी तक ग्रीन लाइन का काम नहीं हुआ। ये आप देख लें, पूरा जो है ये एक स्टॉप है, यहाँ पर आ रही हैं, इनके नाम भी लगा दिए गए हैं। रोकिएगा भाई, ये इसका नाम आपका T11 नाम है इसका। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? अब्दुल्लाबाद सुरजानी से लालू के दाखाना 3। अच्छा, इसमें कितने मुसाफिर आप बिठाते हैं? और क्या जो कोरोना की वजह से मुश्किलात है, मास्क नहीं लगाते, तो लोगों को मुश्किलात नहीं होनी? तो कितना किराया है आपका? 60 रुपये। 60 रुपये जो आपका सबसे ज़्यादा किराया है। और कम से कम कितना है? कम से कम 20, 15, 10। 20, 15, 10, जितना डिस्टेंस होगा उतना होगा। तो इसमें लोगों की क्या इस रूट में बसें बिल्कुल नहीं चलती हैं? कम है और लोग चिंची को प्रेफर करते हैं। बहुत एक मिनट लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात कर रहे हैं हम। कितनी मुश्किलात हैं आप ख़वातीन को जब ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है जब सफ़र करते हैं तो इजी होना चाहिए थोड़ा, मगर घंटों ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, चिंचियाँ हैं, चाहे रक्शे हैं, कोई भी आते नहीं हैं। परेशानी फिर ये कोरोना की वजह से भी थोड़ा हो गया, काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है और फिर वैसे बहुत ज़्यादा अटैच करके भी ले जाते हैं। तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है जिस तरह। तो कितना किराया देकर आप जा रही हैं? अभी तो हम हैदरी से आ रहे हैं तो 50 रुपीज़ दे के वहाँ जा रहे हैं। 50 रुपये दे के आप आगे तक जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार आप ही बताइए कि क्या सूरत हाल है? अच्छा, ये दिखाइए, ये क्या चीज़ है? ये टोकन है। इधर आइए भाई। ये मैं सिंध गवर्नमेंट वालों से पूछूंगा कि आप देखें, आप इसमें लिखा हुआ है बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, जो PIA का निशान है। क्या लाजवाब सर्विस है? इनका क्या कसूर है? अगर हुकूमत ट्रांसपोर्ट नहीं देगी तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं तो आएगा। ये अगर चला रहे हैं तो लोगों को लेकर जा रहे हैं। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपको कोई बस नज़र नहीं आएगी। ये कराची का वो इलाका है जो यहाँ से रास्ता सुरजानी टाउन UP मोड़ की तरफ जा रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कराची में नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, परेशानी का सामना है। ये बताइए कि किस तरह इसका रूट बनाया जाता है? सर, इसका रूट इस तरीके से बनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं लियारी जमान बुरान गोट से, यहाँ से डायरेक्ट टिनट्टी जाते हैं। तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता है। बुरान गोट से हम लोग आते हैं और डाखाने टिनट्टी तक जाते हैं। और यहाँ पर ये जो पर्ची है, इसका क्या सिस्टम है, ज़रा ये बताएंगे? सर, इसका सिस्टम ये है कि 250 रुपये अड्डा देना पड़ता है, जो कि 10 रुपये वो अपना गरीब यतीम मिस्किनों का रखते हैं। 240 रुपये उसका अड्डा है। अड्डा क्या चीज़ होती है? अड्डा मतलब ये रोड की, जैसे मजदाओं की चलती है, चौकियाँ वगैरह देना पड़ती हैं इनको गवर्नमेंट को, तो ये चौकियाँ देती हैं तभी ये रिक्शे चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकती आप लोगों को? नहीं देती, वो इसलिए नहीं रोकती है क्योंकि उनको यहाँ पे हर हफ्ते जो है वो जाती है, बीट जाती है इनको। तो
कोई नहीं पूछता इस पे नंबर प्लेट हो ना हो, आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा हुआ मेरी है? गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, ज़ीरो है। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है 15 दिन हो गए किसी पुलिस वाले नहीं रोका, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए नहीं रोका। पूरे रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रोकता आपको? बहुत मिलते हैं लेकिन रोकता एक भी नहीं। अच्छा, इसमें आप कितनी सवारियां बिठाते हैं? इसमें 8 सवारियाँ बैठाते हैं। और फी सवारी का कम से कम किराया क्या है? 80 रुपये। कम से कम 80 रुपये, क्योंकि टीनट्टी से बुरानगोट से टीनट्टी जाते हैं तो 80 है, कम से कम किराया 20 रुपये। और आप ये कह रहे हैं कि आप अड्डे पे, और इसका अड्डे कहाँ होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में? मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे कि एक पीपल चौरंगी पे हो गया, एक अब्दुल्ला मोड़ पे हो गया, एक बुरानगोट जहाँ से ये लाइन चलती है वहाँ से हो गया। बहुत शुक्रिया जी। खुश नसीबी है कि हमें एक बस नज़र आई है, बस में चल के लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम एक बस में मौजूद हैं, ये है कराची की बस। यहाँ आप सूरत हाल देखें कि इसमें 2 ख़वातीन मौजूद हैं। बस की सूरत हाल देखें कि अगर लाहौर में देखें तो मेट्रो, ऑरेंज लाइन पेशावर में भी आखिरकार चल गई, मुल्तान में भी चल गई, लेकिन कराची के लोग इस तरह में सफ़र करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आ रही हैं और ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है? सही है, ठीक है। बस आप मुतमईन हैं इस ट्रांसपोर्ट से? कितना किराया देकर जाती हैं? 30 रुपये देना। हम लोग औरंगी से आए हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो कराची के अंदर आप नहीं समझती कि जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन चली है, कराची के अंदर भी अच्छी बसें चलनी चाहिए, लोगों को सूरत हाल बेहतर मिले? नहीं चलनी चाहिए, सही बात है। तो आप इससे मुतमईन दिखाई दे रही हैं? नहीं मुतमईन तो नहीं, खैर मजबूरी में तो जाना पड़ता है ना इंसान को। आइए आपको इस बस की मजीद सूरत हाल दिखाते हैं। ये बस की आप सूरत हाल देखें। ये हुक्मरानों के लिए सवाल है कि यहाँ पर बेचारे लोग इस तरह की बसों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत जिसका ये तीसरा टेन्योर है, दावे बहुत हैं, वादे बहुत हैं, लेकिन ये सूरत हाल है हकीकत के अंदर कि लोग बेचारे इतने ज़्यादा किराया दे के इस तरह की बसों में सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रहे हैं? हम न्यू कराची जा रहे हैं। कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं है कराची में इस तरह की सूरत हाल के अलावा? नहीं यार, बहुत तकलीफ दे रहे हैं सवारी, रोड सारी ख़राब है, गर्द बहुत ज़्यादा है। अभी त्याटांग से आया, अभी नहा के आया, अभी मेरा हालत देखो, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं बोर्ड ऑफिस से जा रहा हूँ, न्यू कराची 6 नंबर। अच्छा, यहाँ पर लोग या तो चिंची में सफ़र करते हैं या ये वेस्पा मोटरसाइकिल में सफ़र करते हैं, या बसें तो बहुत कम दिखाई देती हैं यहाँ पर। क्या मुश्किलात हैं ट्रांसपोर्ट की? मुश्किलात तो ये है कि गाड़ी बहुत कम मिलती है, जब भी मिलती है तो उसमें रश बहुत होता है, बैठने की जगह नहीं होता। तो हम आपकी इस न्यूज़ के तवस्सुत से हम हुकूमत से अपील करेंगे कि या हमें फैसिलिटीज़ दे दे। सिंध हुकूमत ने कोई काम किया है ट्रांसपोर्ट पर कराची में? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा। मैं यहाँ की नहीं, मैं KPK का हूँ, यहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन 4 साल हो गए मैंने ऐसे सहूलत नहीं देखी आप। अच्छा, ये बताएं कि जब आप देखते हैं टीवी पर कि लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन चल गई है, मेट्रो चल रही है, इस्लामाबाद में चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत को भी काम करना चाहिए? लगता है कि करना चाहिए, सहूलत दे देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप उतर के दिखाते हैं। देखिए, ये सिलेंडर्स देखिए, ये कैमरामैन मेरा दिखाएगा, ये सीट के नीचे जो सिलेंडर्स लगे हुए हैं। ये हालत है, ये सीटों की सूरत हाल है। बदतरीन हालात कर दिए हैं सिंध हुकूमत ने यहाँ पर लोगों के लिए। बिलावल साहब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके बुज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ज़रा इन बसों में आकर बैठ के देखिए, इस ट्रांसपोर्ट में आकर बैठ के देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों के लिए कितनी मुश्किलात है। मज़ीद सूरत हाल दिखाएंगे आपको, लेकर चलते आगे आइए हमारे साथ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात कर रहे हैं। आप जैसे इस पर जा रही हैं, क्या मुश्किलात हैं? हुकूमत की जानिब से तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई, कितना किराया देकर जा रहे हैं, और हुकूमत कोई काम कर रही है आप लोगों के लिए? तो कुछ नहीं कर रही, इसमें बहुत परेशानी है। 100 रुपये लगते हैं एक जगह जाने आने के लिए, तो इंसान, गरीब इंसान किस तरह करेगा पूरा? यही परेशानी है। आदमी भी साथ बैठते हैं, औरतें भी बैठती हैं, हमें बहुत दुश्वारी होती है जाने आने। तो क्या बसें बिल्कुल नहीं मिलती हैं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती। और इसमें किराया कितना है जितना आप देकर जा रही हैं इस वक्त? अभी मैं कह रही हूँ, अगर यहाँ से रामसा में जाएंगे पूरा 100 रुपये उठते हैं हमारे। पूरा 100 रुपये एक आदमी का, और भरा हुआ रक्षा जाएगा ये? आदमी औरत साथ बैठते हैं, हमें इसमें बहुत शर्म आती है। और ये रक्षे वाले ना अपनी मर्जी से ही पैसे लेते हैं, कोई 80 लेता है, कोई 90 लेता है, इस तरह होता है। अच्छा, किसी का कोई फिक्स किराया नहीं है, कोई 80 लेता है, कोई 100 लेता है। बहुत शुक्रिया जी। रक्षे वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम। यार, आप 80-100 रुपये किराया ले रहे हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना, इसमें आपका कसूर तो नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, लेकिन आप लोगों को कोई तो रेगुलेट करता होगा ना। आप जैसे चला रहे हैं, कोई किराया है इसका फिक्स? इसका फिक्स किराया यही 80 रुपये।
मैक्सिमम किराया, ज़्यादा से ज़्यादा किराया 80 रुपये, और कम से कम कितना है? 20 रुपये। अच्छा, तो आप लोग जो ये चला रहे होते हैं, आपका इसका कोई रूट परमिट होता है या बस चला रहे हैं? रोड परमिट लिया, ये भी चल रहा है ये बगैर पैसों। वो तो अड्डे पे आप पर्ची देते हो निकल जाते हैं ना, कोई रूट परमिट नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों का तो नंबर भी नहीं है, नई गाड़ियों पे तो वैसे ही नंबर नहीं होते, बगैर नंबर के गाड़ियाँ भी चल रही है। ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता नहीं है? नोट चाहिए बस, कायदे आज़म पाकिस्तान के अंदर सबसे ट्रैफिक पुलिस वाले नोट लेकर आप, कोई नहीं पूछता आपसे आकर। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि शहर के अंदर कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो रोकता नहीं है। अब इस बस की सूरत हाल देखें, यहाँ पर खड़े होने की या बैठने की जगह नहीं है। ये भी एक बस है जिसका नाम है W25। ये हुक्मरानों को दिखाने के लिए है जो बड़ी बड़े दावे कर रहे हैं आजकल टीवी पे बैठ के कि हमने सिंध को पता नहीं क्या बना दिया। आइए देखिए इस बस के अंदर हाल, इसके अंदर हाल देखें लोगों का। यानी कि यहाँ बैठने की जगह नहीं है, लोग बेचारों की क्या सूरत हाल है। यहाँ इनसे बात करेंगे जो बेचारे पीछे लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल ये बताइए कि क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है बेटा कि W55 है, गाड़ियाँ भी कम है और गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर रही है। बिलावल साहब तो कहते हैं बहुत काम किया सिंध के लिए। आपके सामने है जो कुछ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने मुँह से बहुत तारीफ़ करते हैं, समझे, ये तारीफ़ के लायक नहीं है। सिंध हुकूमत का ये तीसरा टेन्योर है, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए काम हुआ है शहर में? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अगर सफ़र करना हो तो इसके अलावा क्या ऑप्शन? अब क्या ऑप्शन यही है कि सफ़र कर रहे हैं, अब तक तो 12-13 साल से सफ़र कर रहे हैं बस। और ये जो ग्रीन लाइन बन रही थी इसके हवाले से यही है कि ये बन के अभी तैयार हो गया है और आगे भी काम बाकी है। ये तो 17 में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, मगर अब तक ये नहीं हुआ है। इस सियासत का नज़र हो गया है। चले, बहुत शुक्रिया। अब ये बस चलने के लिए तैयार है। लोगों को क्या मुश्किलात है आगे देखते हैं सूरत हाल। आइए जी आइए, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात कर रहे हैं, क्या मुश्किलात का सामना है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक बहुत होता है, ऊपर से यहाँ इतना रश होता है कि कोई सोच नहीं सकता। फिर हमें यहाँ मुश्किल ये है कि चलने फिरने की ट्रैफिक और इतना ब्रिज चलने में बहुत मुश्किलात होती है। अरे किराया कितना लेते हैं आप लोग? और किराया ये लोग बेहद लेते हैं, एक्स्ट्रा किराया लेते हैं। अगर यहाँ से वहाँ तक का 15 है तो ये पूरे 20 ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ये लोग किराया लेते हैं। अच्छा, तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, जो मर्जी आके बैठ जाए? जो मर्जी आके बैठ जाए, जो हाथ लगा ले, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क वेयर नहीं करा हुआ। तो कोई बस वगैरह भी नहीं चलती इस रूट पे? बस भी नहीं चलती। और कम से कम किराया कितना देना पड़ता है आपको? 20 रुपये। मेरा यहाँ से 12 दरी तक के तो यहाँ 15 रुपये मिनिमम होते हैं, मगर फिर भी हम 20 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। अगर नहीं दे तो फिर लड़ने लग जाते हैं। किराया पूरा ही देना है आपको। आप स्कूल से आ रही हैं? जोर से बोलिएगा। इंस्टीट्यूट से आ रही हूँ, अपने इंस्टीट्यूट से आ रही हूँ। तो आपको बेटा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है? नहीं, ट्रांसपोर्ट तो इजीली मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे रेसिंग बहुत होती है चिंचियों में, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बस इतना ही कहना चाहूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात कर रहे हैं, क्या मसाइल है? ट्रैफिक। मतलब आपको ये बसें मिलती हैं, सूरत हाल होती है इस तरह, तो इस तरह सफ़र करना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए कि कितना किराया देना पड़ता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? 60 रुपये, कोई 60 लेता है, कोई 50 लेता है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस वजह से। तो मतलब इतनी ज़्यादा कोई बसें नहीं है, इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। रक्शे बहुत हैं, रक्शे बहुत हैं, बस रक्शे ही चलते हैं। और इसमें कितना किराया देना पड़ता है आपको? इसमें 50 रुपये भी देना पड़ता है, किसी को 60 भी देना। और ये जो इतने सारे लोग बैठते हैं, इनमें कोई मतलब जो जहाँ मर्जी बैठ जाए, कोई खवातीन कोई कुछ नहीं? और किराया? खवातीन की सामने सीट है, अब लेडीज़ बैठेगी तो उसका अलग है, जेंट्स बैठेगा उसका अलग है। अच्छा, और ये बताइए क्या कहते हैं, दिन में कितने चक्कर लगा लेते हैं आप? 2-3 चक्कर लगा लेते हैं। और इसमें कोई किसी के पास नंबर हो ना हो, मतलब ऐसा गाड़ी में आपके नंबर लगा हो ना लगा हो, आप चला लें इस पे? नहीं, नंबर लगा हुआ ना, ये रहा, ये लगा। नहीं, आपके तो लगा हुआ है, बहुत सारी गाड़ियों का नहीं लगा हुआ। जिनके नहीं लगा हुआ उनको भी ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं, 1000, 1500, 2000 का चालान भी देते हैं। वरना नहीं, बहुत सारे कहते हैं नहीं पकड़ते, निकल जाते हैं। नहीं तो ये स्टिकर लगा हुआ, फिर भत्ते पे चल रही हैं गाड़ियाँ, गवर्नमेंट भत्ता खा रही है दबा के बस। आप कितना देते हैं एक पर्ची का अड्डे पे? 200 रुपये। शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आपको यहाँ सारी सूरत हाल दिखाई, आपको लोगों से आपकी मुलाकात करवाई। ये वो जगह है जहाँ पर लोग, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे सब बैठते हैं और इस जगह पर 80-80 रुपये किराया देकर अपनी मंजिल तक जाते हैं। इस वक्त हम जो है एक चिंची या इसको आप रक्षा कह लें, जिसके अंदर सफ़र करते हैं। ये 3 सीटर ये
3 सीटर जहाँ मेरा कैमरामैन बैठा है 3, 6, एक आगे बैठते 7 या 8 सीटर है। और ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है कि वो यहाँ लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम करे। यहाँ लोगों को ट्रांसपोर्ट तो नहीं मिली, ये मिल गया है जिस रक्शे के अंदर आप अपने अपने इलाकों में जाइए, अपने काम करिए। और इसके अंदर मुश्किलात ये हैं कि अभी तो मौसम जो है वो गर्म है, तो आप यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। सर्दियों में भी खुला चलेगा। लोगों के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है। ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो है वो लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम करे। कराची में अब ट्रांसपोर्ट नाम की तो कोई चीज़ नहीं रही है। इक्का दुक्का बसें ज़रूर नज़र आएंगी आपको, लेकिन अब आपके लिए सूरत हाल ये है कि आप जो है वो इस तरह के बस रक्शों में बैठें और अपने इलाकों में जाएं। और ये हुकूमत जो है जो दावे करती है तरक्की के, वो एक ग्रीन लाइन नहीं बना सकी। और अभी तक शहर के अंदर विफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी कि ग्रीन लाइन बना रही थी, वो नहीं बनाई और लोग इस तरह के चिंचियों में सफ़र करने पर मजबूर है। आगे आपको लेकर चलते हैं और सूरत हाल दिखाते हैं शहर की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए कि ये जो ये रक्शे आ रहे हैं, ये इनके पास क्या रूट परमिट होता है, ये कैसे चला रहे होते हैं यहाँ पर? इसके बारे में नहीं, आप यहाँ पे रोक रहे हैं, सारी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, आगे निकालते हैं इनको, ये रुक जाते हैं, इनको पता नहीं है। नहीं रोकते तो हैं, लेकिन इनके पास क्या रूट परमिट है? बहुत सारों में तो नंबर प्लेट नहीं है। हम लोग असल में मेरे को चेकिंग करने की वो अलाउ नहीं है ना, मैं चेक नहीं करता। अच्छा आप कौन सी चौकी से हैं? ख्वाजा अजमेर। अच्छा ख्वाजा अजमेर से। आप मुझे बताइए ये जा रही है गाड़ी, अच्छा आप इसको आगे तो निकाल रहे हैं, लेकिन इनके पास ना नंबर होता है, टोकन पे काम करते हैं, कैसे करते हैं? आप लोगों के पास क्या हिसाब किताब है इनको चलाने के लिए? वैसे कोई एक आदमी यहाँ से गुजरेगा, आप पकड़ लेते हैं, ये कैसे चल रही है शहर के अंदर? पीछे भी कितना ट्रैफिक का फॉलो है, लेकिन मुझे इसके बारे में इल्म नहीं यार, कमाल कर दिया है। आप यहाँ ये चल कैसे रही है, इसका कुछ तो पता होगा आपको। आप ये देखेंगे ये पूरा इतना ट्रैफिक आ रहा है, ये रक्शे ही रक्शे आ रहे हैं, इनके पास कोई तो रूट परमिट होगा, ये कैसे चल रहे हैं? आपका इंचार्ज कहाँ है यहाँ पे? जब वो खड़े हुए होंगे, चलो उनसे पकड़। अच्छा क्या नाम है आपके एसओ का? रजा पीरजादा। अच्छा ये तमाम आती रहेंगी इस तरह, इनको चलाते रहेंगे आप? अच्छा अब आपने सूरत हाल देखी कि हमने एक ट्रैफिक पुलिस वाले साहब से पूछा कि ये बताइए कि यहाँ पर ये कैसे चल रही है चिंची, ये बसें, ये रक्शों की खास तौर बात है जिनमें बहुत सारों में नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट के बगैर चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है इनके पास। तो इनके पास जवाब था मुझे नहीं पता, मेरा काम तो यहाँ पे ट्रैफिक चलाने का है। यहाँ देखें सूरत हाल, लोग चला रहे हैं और यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आगे चलेंगे, इनके एसओ से पूछेंगे कि क्या सूरत हाल आई है। ये आप देखें सूरत हाल, ये इस वक्त ये इतनी बदतरीन ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको जो है ये रक्शे वाले नज़र आएंगे। ये वो रक्शे हैं जो यहाँ पर इक्का दुक्का बसों के अलावा वही चल रहे हैं। इनमें जो चलाने वाले उनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके रक्शों में नंबर प्लेट्स नहीं है। और कमाल तो ये है कि जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके पास इनका कोई डाटा ही नहीं है। आगे कोशिश करेंगे कि इनके इंचार्ज से बात करेंगे ये चल कैसे रही है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आपके यहाँ इंचार्ज कौन है? इनमें से कौन? आप में से सीनियर कौन है? ये हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये जो रक्शे चल रहे हैं, मोटरसाइकिल रक्शे वाले, ये कैसे चल रहे हैं? मतलब इनके पास ना रूट परमिट है, ना लाइसेंस है, ना नंबर है, तो आप लोग इनको रोकते क्यों नहीं है? वो हम जो है ना मुहिम चल रही है, वो अफसर जो है चालान कर रहे हैं साहब। नहीं चालान तो कर रहे हैं, मेरे साथ आप वहाँ चलकर देखें, आपको सैकड़ों की तादाद में, वो देखें आप मेरे सामने, वो जाते चले जा रहे हैं। वो नौजवान लड़का जिसकी दाढ़ी भी पूरी नहीं आई है वो चला रहा है, तो इसको रोकते कैसे? भाई वो हमारे पास अथॉरिटीज नहीं है, अथॉरिटीज नहीं है, अफसरों के पास अथॉरिटीज होती है। ठीक है, आपके पास क्या अथॉरिटी है? हम ये ट्रैफिक चला रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, समझे? जो अफसर होते हैं, अफसर कहाँ हैं आपके? अफसर वो सामने ही है। अफसर सामने नहीं है, मैं वहाँ से पूरा घूमता हुआ आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए अफसर कहाँ, मैं मिल लेता हूँ उनसे। कमाल ये है कि इस वक्त अगर आप पूरा एरिया देखें तो इन रक्शे वाले चला रहे हैं जिनके पास कागजात हैं, ना जिनके पास लाइसेंस है। और कमाल ये है कि वो एक पर्ची दे देते हैं, जो वो देने के बाद पुलिस वाला उसको रोकता नहीं है। उसको अब वो कुछ और नाम देते हैं, वो मैं कह रहा ऑन एयर नहीं करना चाहता, लोग देखेंगे तो लोग बोलेंगे क्या सूरत है। वो देखें अपने सामने, आप वो देखें ये किस तरह लोग जा रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइए काशिफ साहब कि क्या सूरत हाल है, ये कैसे रक्शे चल रहे हैं? नौजवान लड़के चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ना कागजात है,
अब वो एक पर्ची पे चलाते हैं, वो पर्ची किसके पास वो पैसे जाते हैं? सब हमें कोई पता नहीं, हम नए आए हैं यहाँ। कब आए हैं आप? कब आए हैं? हमें साल लेट हो गया है। साल तो नया नहीं होता, काफ़ी पुराना हो जाता है। कितने चालान किए हैं आपने एक साल में? हम तो सिपाही हैं, हमें अलाउ भी नहीं है। आप तो अलाउ नहीं है, लेकिन खड़े होकर रोकते तो है ना। नहीं, आपके अफसर कहाँ हैं? अफसर इलाके में घूम रहे हैं। कहाँ है? अब मतलब मुझे नंबर बताइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कमाल ये है कि मैं पूरा एरिया घूमता हुआ आ रहा हूँ, हर आदमी कह रहा है अफसर आगे है, लेकिन अफसर कहीं नजर नहीं आ रहा। मतलब ये है कि गाड़ी का चक्कर होता है, चालान का चक्कर होता है। ठीक है, अगर यहाँ चालान मिल गया रोक कर देते, नहीं होता आगे पीछे निकल। नहीं तो आप लोगों का काम है ट्रैफिक कंट्रोल करना है। ये नौजवान लड़के चलाएं, किसी को मार दें, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। सर नहीं, आप ऑन एयर ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ये मारते हुए चले जाएं, जिनके पास कागजात ना हो, नंबर ना हो, वो चलाते हुए चले जाएं। नहीं, हमें देखिए ना, हमें ऐसी अथॉरिटी नहीं है रोकने की। हमें जो हुक्म मिलता है अफसरों की तरीके से हम वही कर लेते हैं, वो भी करते हैं। आपके अफसर कहाँ हैं? हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी अपनी कर रहे हैं। आपका यहाँ सीनियर कौन है? एक दो आदमी तो फौरन भाग गए मेरे आते के बाद। अब मसला ये है कि बात किससे की जाए? अब यहाँ पर हम किससे बात करें? आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने नौजवान लड़के जो हैं, जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं है, वो चला रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? तो उनकी जिम्मेदारी है। दिन में कितने चालान कर लेते हैं आप? कोई पता नहीं, अफसर हमारे साथ तो नहीं है ना, मौके अफसर के साथ गए और कभी कभार हमारा यहाँ इंतजाम भी लग जाता है। नाज़रीन, आपने सूरत सुन ली, कोई बताने को तैयार नहीं है। हमने पहले किसी ट्रैफिक वाले को पूछा, उसने भी यही कह दिया कि अफसर यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ आने के बाद कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले तो रवाना ही हो गए। जब इनको रोकना होता है, चालान करना होता है, तो पता नहीं चालान किसका करते हैं। एक पर्ची पे पूरा शहर, वो 250 रुपये की पर्ची है, जब वो ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखाता है तो वो उसको रोकता नहीं है। इसका क्या मतलब है आप खुद ही सोच लीजिए। आगे जाकर तलाश करते हैं यहाँ से लेकर पूरे शहर में कि इनका कोई एसओ मिल जाए सड़क पर, जिससे हम पूछें कि क्या सूरत है, किस तरह ये लोग शहर में जो है इस तरह ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। आगे हमारे साथ चलिए, आइए। अस्सलाम वालेकुम। आपके इंचार्ज साहब कहाँ होंगे? जी सर, अभी तक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आप कि ये जो मोटरसाइकिल वाले सवारियाँ चल रही हैं, ये कैसे चल रही हैं? सर हमें अलाउ नहीं है। नहीं, आप बात करना अलाउ नहीं है, लेकिन कैसे चल रही है? आप रोकते हैं? रोकते भी नहीं है? हम रोकते हैं। अच्छा, आपको अगर किसी हंगामी हालत में अपने एसओ को बुलाना हो तो कैसे बुलाते हैं? करें उनको कॉल, उनसे ज़रा बात करनी है, कैसे चल रही है यहाँ पर। आप ज़रा मेरी बात करा दें अपने एसओ साहब से। अस्सलामुअलैकुम शहरियार साहब। सर ये बताइए, ये सवारी आपके सामने चल रही है ना, ये कैसे चल रही है यहाँ पर? सर इसका जवाब तो अफसरान दे सकते हैं ना। अफसरान तो दे सकते हैं, आप रोकते नहीं हैं? आप रोकते नहीं हैं? मतलब ये कैसे चला रहे हैं? इनके पास तो ना रूट परमिट है, ये 9 लोगों को चला रहे हैं। मेरे पास जो है किसी चालान करने की अथॉरिटी नहीं है, वो अफसरान जवाब देंगे। अच्छा, आपको ये भी नहीं कहा गया इनको चलाने दें? ये कहा गया इनको चलाने दें? रूट पे सिर्फ ट्रैफिक चला सकते हैं। अच्छा, तो आप अफसर रुकते हैं, अफसरान से बात। अच्छा, आप अपने एसओ को कोई हंगामी हालत में कैसे बुलाते हैं आप? अपने कोई अगर हंगामी हालत हो, अपने एसओ से कैसे रब्ता करते हैं? कॉल के थ्रू रब्ता करते हैं। करें जरा रब्ता। अच्छा, मैं जो हूँ अभी, आप इनसे कर लें, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, वो कह रहे हैं आपसे बात कर लें। अब ये तो ना करें ना, इधर उधर ना घुमाएं ना। मैं अभी टर्न कर रहा था। आप आराम से करें, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप कॉल कर लें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक आसान सा सवाल कर रहे हैं। हमने लोगों से जाके बात की, रिक्शे वालों से, कि भाई आप चलाते कैसे हैं? उन्होंने दिखाया हमें एक पर्ची। उस पर्ची के मुताबिक आप ये पर्ची दिखाएं, 250 रुपये का अड्डे की पर्ची है, कोई ट्रैफिक वाला नहीं रोकेगा। अगर मैं भी चला कर जा रहा हूँ तो आप मुझे भी नहीं रोकेंगे। हमारे को पता नहीं, हमारे अफसर से आप बात करते। तो आपके अफसर से कैसे मुलाकात करें? आपका अफसर कहीं मिल नहीं रहा ना। थाने चले जाओ। आपका अफसर कहाँ बैठे हुए? आप थाने चले जाओ। रोड पे नहीं होते? नंबर दे दे, मैं खुद बात कर लेता हूँ। हमारे पास नंबर नहीं है। आपके पास ही नंबर नहीं है? अच्छा, किसी के पास, यानी ये माशाल्लाह से 5 स्टार चौरंगी का इलाका है, इनके पास अपने एसओ का नंबर नहीं है। कमाल है। आपके एसओ मिलेंगे कहाँ भाई? दोबारा बोलें।
मिलने आया मुझे पता नहीं है। अच्छा, आपके एसओ का नाम तो पता होगा आपको? मैं मिलने आया मुझे पता नहीं है, आप मेरे से नहीं हटके, मैं दूसरी चौकी से। अरे भाई, आप मिलने दूसरी चौकी से आए हैं? यार मेरे भाई मेरे से क्यों जिद बहस कर रहे हैं, मैं तो खुद मिलने आया दोस्त। अच्छा, किसी मिलने आए हैं आप? यहाँ इस चौकी के नहीं है? नहीं, मेरी चौकी का नहीं, मेहरबानी करें। अच्छा, भाई अपने एसओ का नाम बता देंगे आप? मुझे पता नहीं। आप इसी चौकी के हैं, 5 स्टार के? एसओ आ रहे हैं? ठीक है, चले जी, हमें ये खुशखबरी मिली है कि एसओ आ रहे हैं, उनका इंतज़ार करते हैं यहाँ पे। आपके एसओ साहब कहाँ मिलेंगे? वो बोर्ड ऑफिस में निकल के आए। अच्छा, आपका और नॉर्थ नाजिराबाद का थाना एक ही है? ये सारा नॉर्थ ही है ना? नहीं, एक ही जी, नॉर्थ। एसओ साहब का नंबर देंगे? चौकी भी आ जाओ। चौकी पे आ रहे हैं? कौन सी वाली? नॉर्थ नाजिराबाद के अंदर थाने के साथ है? अच्छा सर, 2 चीज़ों के मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी जी, फरमाइए। मुझे ये बताइए कि हमने पूरे इस एरिए को कवर किया। आपको पता है जैसे पंजाब के अंदर अगर हम सूरत देखें, ग्रीन लाइन भी चल रही है, ऑरेंज लाइन भी चल रही है। कराची के अंदर एक ट्रांसपोर्ट का मसला तो है, बसें कम हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल रिक्शे चल रहे हैं। अच्छा, उस मोटरसाइकिल रिक्शे के अंदर ना नंबर हैं, ना उनके पास जो ड्राइवर चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस हैं, उनके पास एक टोकन पर्ची होती है। उनमें से ज़्यादातर का कहना ये है कि हम पर्ची अड्डे पे जमा कराते हैं, उसके बाद हमें कोई पुलिस वाला नहीं रोकता। हमने पूरा एरिया कवर किया, पुलिस वालों से बात की, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पहले बताइए कि ये बग़ैर टोकन के ये कौन सा नंबर है, सिस्टम है जो बग़ैर लाइसेंस वाले लोग चला रहे हैं और बग़ैर नंबर प्लेट के चला रहे हैं? बग़ैर नंबर प्लेट के, बग़ैर लाइसेंस के रोज़ाना की बुनियाद पर चलान हो रहे हैं। सराहने वाला का हुक्म के मुताबिक हम तमाम रक्शे जितने भी चल रहे हैं, जिन जो अनलीगल होते हैं उनके हम चलान करते हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उसका लाइसेंस का चलान करते हैं। जिसके पास नंबर प्लेट नहीं होती है उसको नंबर प्लेट का चलान देते हैं। अभी भी मैंने कितने चलान करे हैं, अभी भी मैं चलान रक्शों के ही करके आ रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है ये अनलीगल रक्शे हमें अपने रोड पर नहीं चाहिए। हम सबके साथ कार्रवाई करते हैं, सबको बराबर लेके चलते हैं। जितने भी जो है चलान रक्शे चल रहे हैं, हर रूट के चलान है मेरे पास। मैं रोज़ आ जाता हूँ, अभी कितने चलान मेरे लेके आइए, कितने हज़ारों चलान मैं कर चुका हूँ। और मैं लगा हुआ हूँ इसी काम में कि जितनी मेरी कोशिश होती है कि अनलीगल चलान जो रक्शे चल रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, बच्चे चला रहे हैं, छोटी उम्र के चला रहे हैं, उनको मैं जो है डिटेन करता हूँ, उनको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको अपने फुटेज दिखाऊँ इसके अंदर, तो एक आज की, अगर मैं आज के दिन की बात करूं, जब मैं सुबह से सड़कों पर हूं, तो यहाँ पर तादाद कोई गिनती नहीं की जा सकती, इतनी बड़ी तादाद। और एक ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अड्डे की पर्ची है। ये अड्डे की पर्ची जब पुलिस वालों को दिखाई जाती है तो पुलिस वालों का, अब मैं वो जुमला नहीं कहना चाहता, वो जो उन्होंने कहा है कि वो सेटिंग होती है जिसके बाद आप नहीं पकड़ते। अगर आप मेरे साथ चलें, जिस इलाके में आप KDA से लेकर 5 स्टार तक, आपको अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दर्जनों की तादाद में चल रहे होंगे, उनके पास ना लाइसेंस होंगे और ना नंबर होगा। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है या हुकाम बाला की तरफ से है कि उनको चलाने दें? आप लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं? आंखें बंद नहीं की हुई हमने, हमारी आंखें खुली हुई हैं। हम जो है हम अपने देखते हैं, जब हम रोड पे होते हैं, हम जो ऐसे गाड़ी आती है हम उसको चालान करते हैं, हम उसको डिटेन करते हैं, हम अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए। ये हमारे KDA से 5 स्टार तक नहीं चल रहे, ये पूरी कराची में चल रहे हैं। ये सिर्फ मेरे एरिया में नहीं चल रहे, मैं अपने एरिया में जितनी भी कोशिश होती है मेरी कि मैं इन रक्शों की कार्रवाई करूं, वो मैं करता हूं। और मेरे जो है चलान मेरे देखें आप, मैं रोज़ अगर पूरे शहर में इलीगल काम हो रहा है तो आपके इलाके में भी होगा? मेरे इलाके में होता है तो मैं अपने इलाके नहीं, अगर आप कह रहे हैं पूरे शहर में चल रहा है, अगर पूरे शहर में इलीगल काम है तो आप अपने इलाके में इलीगल काम की इजाज़त देंगे? नहीं 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 नहीं, आपके इलाके के अंदर अभी आप मेरे साथ चलें, KDA से लेकर 5 स्टार चौरंगी तक, जिसके आप इंचार्ज हैं, कैसे इलीगल चल रहे हैं, कैसे जो है वो नौजवान लड़के बगैर 4 कागजात के चला रहे हैं। और वो कह रहे हैं वो टोकन जो है उनके पास, वो टोकन सब कुछ है, उस पर सारी सेटिंग है। वो सेटिंग क्या चीज़ है? नहीं, टोकन का हमारे पास कोई सिस्टम है, ये अड्डे वाले जाने टोकन जाने, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम अपने जो ये देखते हैं कि छोटी उम्र का है, नंबर प्लेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है, हम इनको कार्रवाई करते हैं अपनी और चलान देते हैं, और जो है भी चलान देते हैं, और इनको जो है बंद भी करते हैं। फिर आते हैं, चलान पेड करते हैं, इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, फिर ये चलाते हैं, फिर हम पकड़ते हैं। हमारी रोज़मर्रा की कार्रवाई यही है कि हम इन अनलीगल रक्शों के ख़िलाफ़
भरपूर कार्रवाई करते यानी हैं। उनके दिल में कोई खौफ नहीं है, अगर वो चला रहे हैं तो उन्हें पता है वो पकड़े नहीं जाएंगे। अगर आपकी तरफ से कानून हो रहा होता तो इतनी बड़ी तादाद में ना चल रहे होते। दूसरा, जब जिस भी ट्रैफिक पुलिस वाले से मैंने बात की है वो कहते हैं हम तो चालान नहीं कर सकते, वो साफ करेंगे। और साफ मुझे सड़क पर नजर नहीं आया, मैंने पूरा इलाका घूम लिया, मुझे आप कहीं नजर नहीं आया। और मैं पिछले 2 घंटे से आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन मेरी डीएसपी साहब से बात हुई तो जाकर आपसे रब्ता हुआ। एक आम आदमी आपसे कैसे रब्ता करेगा? एक आम आदमी भी मुझसे रब्ता कर लेता है, लेकिन मैं अभी भी जब आप आए तो मेरे को मैसेज मिला आप आए तो मैं फौरी तौर पर चौकी पे आया हूँ। मैं भी इन्हीं अनलीगल रक्षों की कार्रवाई कर रहा था। मैंने मुंशी को बताया था मेरी पोजीशन बोर्ड ऑफिस पे मैं चालान कर रहा हूँ। ये फारिग होकर मैं फौरी आ रहा हूँ। योमिया बुनियाद पे कितने चालान करते हैं? जैसे ही मैं 25-30 चालान में योमिया करता पूरे दिन में, सारे दिन में 25 से 30 चालान करते हैं? 25-30 चालान में सुबह 25 से 30 तो अभी अगले आधे घंटे में आपके सामने से यहाँ गुजर जाएंगे। आधा घंटे नहीं, इसके अंदर भी देखना पड़ता है कि कौन सी अनलीगल है कौन सा लीगल है, कोई सही होता है, उसके डॉक्यूमेंट सही होते हैं, ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है। उसमें मेरे को एक गाड़ी के अंदर ही काफ़ी टाइम लगता है उसको चेक करने में। फिर उसको जो है मैं अगर सही होता है तो उसको छोड़ता हूँ, नहीं तो जो है उसको चालान देता हूँ। उसको फिर लेके आता हूँ चौकी भी में टाइम लगता है, चौकी में बंद करना, फिर उसको जो है पेड करता है वो, उसमें टाइम लगता है। एक गाड़ी में 10 मिनट में नहीं होता है ये काम एक गाड़ी का। तो आप ये कह रहे हैं कि आप रोजाना योमिया की बुनियाद पर 25 से 30 चालान करते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मेरे अफसरान भी करते हैं, मैं अकेला नहीं करता हूँ, मेरे अफसरान भी चालान करते होते हैं। क्योंकि शाम को सारे चालान जब जमा होते हैं तो काफ़ी तादाद में चालान हो जाते हैं। ये एक मेरी अकेले की कार्रवाई नहीं है, मेरी सुपरविज़न है। मैं अफसरान को हिदायत करता हूँ कि तमाम चालान करें, तमाम अनलीगल रक्शे जो चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहें, और तमाम अफसर चालान करते हैं। मैं अकेला अगर 25-30 करता हूँ तो और दूसरे भी मेरे अफसरान इतनी तादाद में चालान करते हैं, जो कि फिर शाम को जो है ना बहुत ज़्यादा चालान हो जाते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर चालान करते हैं। और ये जो अड्डे से पर्ची का निज़ाम है इसको आप बिल्कुल मुस्तरद करते हैं? नहीं, ये मुस्तरद है, ये झूठी बात है। ये एक वो बात है कि हमारे इससे ये अड्डा खुद अपनी पर्ची देता है, वो अपनी पर्ची वो जाने, हमारा इसका ना पता है ना हमें इस बारे में ना हम देख। आपने सुन लिया नाज़रीन, हमने आपको पूरा आज का ये इलाका दिखाया, नॉर्थ नाज़िमाबाद का यूपी मोड़ तक। यहाँ पर बड़ी तादाद में रक्शे ऐसे चल रहे हैं जहाँ लड़के बग़ैर लाइसेंस के चला रहे हैं, गाड़ियों के कागजात नहीं है। और आप खुद इस प्रोग्राम के दरमियान वो फुटेजेस देखेंगे जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हम 250 रुपये पर्ची के देते हैं, उसके बाद कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमें नहीं रोकता। आप खुद इसका फैसला करिए कि मैं सही कह रहा हूँ या सलमान साहब सही कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि शहर में बड़ी तादाद में इल्लीगल रक्षा चल रहा है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। ग्रीन लाइन बस का ये नामुकम्मल मंसूबा कराची के शहरियों का मुंह चढ़ा रहा है। कराची के शहरियों ने कई ख्वाब देखे थे कि यहाँ पर ग्रीन लाइन बसें चलेंगी और कराची के शहरियों को अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकेगी। आज भी कराची के शहरी पुरानी बसों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं, और बड़ी तादाद में जो कराची के शहरी हैं वो 8 सीटर जो रक्शे हैं उस पर सफ़र कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। कराची के शहरी मुतालबा करते हैं कि हमें भी अच्छी ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। आज तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।